वैराग्य रूपक जो अस्त्र द्वारा कुराढ़ी द्वारा यही जो यार वृक्ष वृक्ष यही वृक्षर चेर को छेदन करा जाय पारे। तो थरे कौन हो जाए ना थरे जदि ये वृक्षर चेर को आम काटी दियंती बा आसक्ति हमर ये भौतिक जगत रे आसक्ति को त्याग कर दियंती सेतबे मनुष्य से परम पद बा परम पुरुष भगवान को प्राप्त करिथा एवं भगवत धाम को से प्राप्त करता जोटा कि से आउ फेरिया को पड़ न था ताको। तो देखिए गले जो भगवत धाम धाम को जीवार जो योग्यता भगवान कहते कि केउ माने से जो परम पुरुष भगवान धाम को जाई परंती शिल प्रभुपाद मध्य बहुत भल भाव एठारे बहुत सुंदर भाव व्याख्या करछंती कि निर्माण मोह माने जी मिथ्या प्रतिष्ठा मान सम्मान मोह शरीर मोहर जी मुक्त एवं जीत संग दोषा जी कुसंग को त्याग कर भौतिक आसक्ति को त्याग कर एवं आध्यात्म नीति माने जी सर्वदा आध्यात्मिक ज्ञान रे निमग्न रही आध्यात्मिक दिगरे परमेश्वर भगवान का सेवारत अटे एवं द्वंद्वेर मुक्त माने जी समस्त प्रकार सुख दुख को जो द्वंद्व भाव मुक्त अटे तो से ही कौन होता है ना परम पुरुष भगवान धाम को माने जीवाई से योग्य होता है। आउ परम पुरुष भगवान तांकर जो धामर वर्णना करछंती कि न न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। तो से परम धाम भगवान से जो आध्यात्मिक जगत से जो दिव्य धाम जहाँकि परम धाम परम धाम को आलोकित करने कौन प्रकार सूर्य चंद्र बा विद्युत आलोक आवश्यकता न था कारण ता स्वयं प्रकाशित जो मैंने सेठाକୁ थरे जाते से मैंने आउ केबे एई दुखालय अशाश्वतम ये संसार को आउ फेरी आसंती नहीं। तो जे भगवान कृष्णकर भक्ति द्वारा ही कौन हो पारिबो ना आमे ये जो ओलटा वृक्षर आसक्ति मुक्त ही आमे भगवान नित्य धाम को आमे प्रत्यावर्तन कर परिबा। तो यह प्रभुपाद कहते तो यह साधारण कथा नुहे आमको यह नुहे कि आमे समस्त प्रकार आसक्ति सब घर द्वारा सब किछि छाड़ी के आमे सन्यास नहीं जाए अर्जुन मध्य से परी करना भगवान मध्य मना कर आमको युक्त वैराग्य आमे हमर सबू पिला छुआ हमर जो घर परिवार संसार ये सब को धरिकी रखिबा ता सहित युक्त वैराग्य माने कौन ये सब को आमे भगवान कर सेवा लगेबा सर्वदा भगवान को सेवारे लगी रहे ताही होची कोन युक्त वैराग्य सब किछि को धरि रखी जड़े भौतिक बद्ध जीव से भावुची कि मु ए फलटी को ए आंबटी को मु खाइबी कौन तागर रसना तृप्ति पाई तार इंद्रिय तृप्ति पाई से कौन करिवो ताको भक्षण करिवो। तो सेटा होची कौन सेटा होची भौतिक कर्म रे बही गला किंतु जेतळे जड़े भक्त कौन चाहे कि भक्त देखे कि एटा होची कौन भगवान को द्वारा प्रदत्त अटे ए वृक्ष माटी माटी पानी पवन जो ताहा होची कौन परमेश्वर भगवान को दान अटे तेणुकर ये जो फलटीर मोर अधिकार नहीं एटा होची भगवान को अधिकार अच्छी। तो सी प्रथम भगवान को अर्पण करे एवं अर्पित थिबा से प्रसाद को से ग्रहण करता। तो यह द्वारा कौन होता है बद्ध जीव सी फलटी को प्राप्त करके सी पाप भोग करता है किंतु जड़े भक्त कौन करे ना ताहाକୁ भगवान को अर्पण करके से समस्त पापर मुक्त हो जाए। आउ भगवान कौन कहते ममई बांश जीव लोक जीव भूत सनातन आमे भगवान अंश अटंती ये भौतिक संसार समस्त जीव होती कौन भगवान शाश्वत अंश किंतु जीव मध्य कौन गुणात्मक भाव भगवान सहित समान किंतु परिमाणात्मक भाव देखा गले आम भगवान ठार कम अटंती किंतु भौतिक बद्ध अवस्था जीव से भावुची
ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ ସହିତ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସିଏ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମନଃ ଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି, ଯୋଉ ଛଅଟି ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ମନ ହିଁ କଣ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେଇ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ସିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଲାଗିଯାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯାଏ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସରି ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଜୀବ କିପରି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଯେପରି ବାୟୁ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ, ସେପରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜୀବର ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଥାଏ, ତାର ମନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁଥାଏ, ଯୋଉ ତାର ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଧରିକି ସେ କଣ କରେ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ତାକୁ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ତାର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ସେ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ନୂତନ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜୀବ ପୁଣି ତାର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଯୋଉ ମନ ସହିତ ସେ କଣ କରେ ନା ପୁନର୍ବାର ସେ ବିଷ ଭୋଗରେ ଲାଗି ରହେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଚାଲି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅଶାଶ୍ୱତମ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ମୂର୍ଖ ଯୋଉମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜୀବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି କିମ୍ବା କିପରି ସେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମମାନ କରୁଛି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ମାନେ କେବଳ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷ ସେମାନେ ହିଁ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏଇ ତତ୍ଵକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବିନା ଆମେ ଏଇ ଭଗବତ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବିନା ଆମେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ସିଏ ବନ୍ଧା ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 11 ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ୟତନ୍ତ ଯୋଗିନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ହିଁ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ହିଁ ସେ এই ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ଵକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷା ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୋଉ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଭରି ରହିଛି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିନ୍ସ କଣ? ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, କି ଆତ୍ମା ଜୀବ ଜୀବ କଣ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ। ଜୀବ ବି ଅଂଶ ଜୀବ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ। ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ, ତାହାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଘର ହଉଛି କଣ? ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତ ବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ, ତାହା ହଉଛି ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଘର। କିନ୍ତୁ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହେଇକି ଆମେ এই ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର
कृष्ण चेतना बा जो वास्तविक तत्व को जिते आम प्राप्त करती कहा द्वारा प्राप्त करती गुरु साधु आउ गुरु और साधु संग द्वारा आम प्राप्त करता कृष्ण ये जो वास्तविक जो अ, कृष्ण चेतना को जिते आम माध्यम करिकी जिते आम आम जीवन रे साधना आम करें से कौन हुए आम जीवन जो वास्तविक लक्ष्य आम पूर्णता को प्राप्ति करते आम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करते तो एठारे जो 12 नंबर श्लोक रे एठारे कौन कुआई कि यदा आदित्य गतं तेजा जगत भासयते अखिलम यचंद्रमासि जो चग्नु तत्व जो विधि मामक कि जो सूर्य किरण कौन होता है ना जो सूर्य किरण समग्र जगतर अंधकार को दूर करिछि ताहा मो ठारू मोठू ही आसुछि एवं चंद्रकर तेज एवं अग्नि तेज मध्य मो ठारू आसुछि तो देखिବାକୁ गले जो सूर्यंकर ज्योति कौन होची ना समग्र जगत को आलोकित करछि और चंद्र ज्योति एवं अग्निर जो तेज से सब कोठू ना मो ठारू जात बोली भगवान कहउछन्ति मो ठारू आसुछि तो जो साधारण लोक माने भावନ୍ତି कि सूर्य बा चंद्र निजर शक्ति रे प्रभुपाद कहते कि निजर शक्ति द्वारा से आलोक प्रदान करछन्ति किंतु प्रभुपाद कहते कि ए समस्त शक्तिर मूल उत्स होचन्ति किए परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भगवान का बिना सूर्य आलोक दे परिबो नहीं बा चंद्र हमको आलोक प्रदान करि परिबो नहीं बा अग्नि मध्य हमको अग्नि दहन करि परिबो नहीं तो बद्ध जीव पाई बा भौतिक दिगरे भौतिकता दिगरे अत्यंत अग्रगति करिଥିବା जीव से भावुची कि अ, से सबू कौन होची ना आपे आपे सब संगठित होची बा सूर्य ऑटोमेटिकली हमको आलोक प्रदान करछि सेति सबू किछि संभव हो पारछि बद्ध बद्ध जीव शास्त्र को मानु नाही आध्यात्मिकता कौन बुझिबा को चेष्टा कर नाही कारण ता पक्षरे ई आध्यात्मिक बुझिबा कष्टकर होता है भगवान सर्वदा बद्ध जीव कौन सर्वदा भौतिक आड़ को अग्रसर रहता भगवान आम चारिपाखरे रहती एवं प्राकृतिक वस्तु जो सूर्य चंद्र ये सब माध्यम निजर उपस्थिति को अनुभव कराइବାକୁ एठारे शिक्षा देइछन्ति कि आम पाखरे ही आम खास करके आम सबुठारु पाखरे किए परमपुरुष भगवान परमात्मा हमर हृदय अवस्थान करछन्ति सेभଳି भाବରେ ଆମେ दैनिक आमे सूर्य को देखुछन्ति तेणुक एठारे भगवान हमको शिक्षा दौरान कि ये जो आलोक आपे आपे आसुना यह कौटू कहार शक्ति अटे भगवान कृष्णकर शक्ति अटे मनुष्य जेते बड़ वैज्ञानिक हो गले मध्य से निजे गोटे सूर्य तैयारी करि परिबा नाही बा गोटे अणु परमाणु मध्य तैयारी करि परिबा नाही आमे पूर्ण भाव रे ए भौतिक प्रकृति ऊपर डिपेंडेंट पूर्ण भाव रे आमे भगवान को ऊपर डिपेंडेंट ताहा आमे वैज्ञानिक बड़ बड़ वैज्ञानिक माने न मानिले मध्य ताहा ही सत्य अटे तो देखियो गले जो आम घरे कौन जलुची बल्ब जलुची विद्युत बल्ब जलुची हमको कौन होची आलोक प्राप्त होची सेई बल्ब टी रु आमे देखुछंती कि बल्ब टी को देखुछंती किंतु सेई आलोक वास्तविक भाव में बल्ब रो नुह सेई आलोक कोठु आछि दूर थिबा जो पावर हाउस होची जोटी जनरेटर लागिची सेठार से पावर आसुची से जो विद्युत शक्ति द्वारा ही कौन होची ए बल्ब टी आलोक प्रदान करछि जदि पावर हाउस रे विद्युत कटि जाए तेबे कौन हो आमे जेते भी बल्ब लगेले मध्य ताहा कौन जलिब नाही से भली पावर होची एंती पावर हाउस होची
परमपुरुष भगवान कर शक्ति उत्स सेपरी जो सूर्य चंद्र आउ अग्नि होइछन्ति कौन बल्ब परी भगवान श्रीकृष्ण होइछन्ति कौन सी होइछन्ति पावर हाउस सेमानक पाखरे जो सूर्य चंद्र एमानक पाखरे जो तेज अछि जो शक्ति रही ताहा केवल भगवान कृष्ण को जोगु ही संभव हो पार तेणुक आमको देखा उचित कि भगवान कर उपस्थिति को सर्वदा सबुठारे आमको देखा उचित तो जानिया उचित कि परम पुरुष भगवान प्रत्येक स्थान सी विद्यमान जदिव आम प्रत्येक दिन सूर्यालोक देखुंत किंतु आम भगवान जो उपस्थिति को आम अनुभव करना अग्निर उष्मता को अनुभव कर पारना जो अग्निर उष्मतार परम पुरुष भगवान का शक्ति निहित रही तो ताकू आम बुझी पारना तो आम किपर से परम पुरुष भगवान शक्ति को जानिबा से भगवान भगवान को कृपा को स्मरण करिपरिबा सेइथिपाई परम पुरुष भगवान ये श्लोकटी कहते कि आम सर्वदा सबुथिरे प्रत्येक जिनिस जहाँकि आमको कौन कर सुख प्रदान कर सबू प्रत्येक पदार्थ रे आम परम पुरुष भगवान को ही देखा तांकर जो शक्ति द्वारा ही ये सबू ये भौतिक सृष्टि कौन हो कार्य कार्य कर हरे कृष्ण प्रभु जी। गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। अनुवाद मु प्रत्येक लोक बा ग्रह मध्य प्रवेश करे एवं मोर शक्ति जोगु सेमाने निज निज कक्ष मध्य रहंती। मु चंद्र होई समस्त शाकसब्जी को प्राणरस जोगाए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण तो एठारे कहते ये परम पुरुष भगवान प्रत्येक जो ग्रह नक्षत्र आम देखुं एपरिक जो जो ग्रह गुड़िक समस्ते वैज्ञानिक माने कौन कर कि जो माध्याकर्षण शक्ति जो ग्रह गुड़िक शून्य रे अवस्थान कर किंतु प्रभुपाद कहते कि ये जो शक्ति मध्य जो माध्याकर्षण शक्ति मध्य कहते आम ताहा भगवान का ही गोटे स्वरूप अटे भगवान निजर शक्ति जो ओजसा द्वारा कौन करती ना पृथ्वी रे समस्त ग्रह नक्षत्र मान को ठीक भाव कौन कर धारण कर जहाद्वारा कौन जो पृथ्वी अन्य ग्रह गुड़िक तलकू खसी न पड़े शून्य किपरि भाव भासी पारे ताहा जीव मान को कौन कर समस्त ग्रह नक्षत्र को से कौन कर धारण कर समस्त जीव मान को धारण कर कहते मु चंद्र है कि समस्त शाक सब्जी को प्राण रस जोगाए तो आम जो पनीपरिया शस्य शाक सब्जी आम जहाँ भी आम भक्षण कर जो तार जो रस बा जो स्वादु को आम ग्रहण कर कौन भगवान ठारू ही मिलता है भगवान को जोगु ही मिलता है भगवान चंद्र स्वरूप चंद्र रूप रे सोम भूत्वा से मैंने कौन करती ना परम पुरुष भगवान चंद्र रूप रे जो वृक्ष लता शाक सब्जी एम प्राण रस जोगी था केवल सूर्यालोक नुहे चंद्रलोक कौन करता है उद्भिद जगत जो वृद्धि बा स्वाद अपरिहार्य होता
तो ताहा ठारे कहुचंती जेपरी उदाहरण स्वरूप कि आमे देखंती कि आकाश रे धूलिकणा मान कौन करछंती इतस्तत भाव रे इआडे सिआडे भासुचंती किंतु ये जो पृथ्वी एते बड़ हेइक मध्य कौन होचंती ना से भली भाव रे ग्रह गुड़िक से भली भासी बुलचंती तो आमे गोटे कौन होचे ना जो माध्याकर्षण शक्ति कौन ना कौन सी जिनिस को हमको पृथ्वी आड़ को टाणे था आमे ऊपर को फिंगिले मध्य से ताहा पृथ्वी आड़ को आसी तो यह मध्य भगवान कर शक्ति अटे तो परमेश्वर भगवान जो ग्रह माने भासुचंती ताहार मध्य शक्ति अटे भगवान कर शक्ति अटे से शक्ति द्वारा ही भगवान कौन करती समस्त ग्रह मान को धारण करता एवं जो शाक सब्जी जो रस आसी थाए जा चंद्र चंद्र किरण आसता है केवल आलोक द्वारा ही सूर्य द्वारा कौन होता है हमें देखती कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रही कि समस्त जो वृक्ष माने जो आलोक जल माटीरू कौन जो खाद्य सब ग्रहण करके कौन होता है वृक्षटी हृष्टपुष्ट होता है ता सहित ये जो चंद्र कथा कही चंद्र कौन खाद्य रस भरता है स्वादु भरता है जो भगवान ही से जो रसात्मक जो शक्ति अटंती तो जे सब आम खाद्य खाऊँ कौटू आस भगवान को कृपार ही आम जो प्राण रस आम प्राप्त करद्वारा कि आम दैनंदिन जीवन में आमको प्राण माने जिते आम खाद्य ग्रहण करती आमको प्राण शक्ति आसी था एवं आम भौतिक जगत में आम चल प्रचल करदी प्राण रस न था ताहले आम कौन आम जिते खाइले आम किसी कर तो हरे कृष्ण नेक्स्ट श्लोक जीवा जी हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक संख्या 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अनुवाद। प्रत्येक जीवर शरीर रे मु हेउछि पाचक अग्नि एवं मु हेउछि प्राणवायु एवं अपान वायु। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ 4 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରାଏ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो एठारे कहते अहं वैश्यानर भूत्वा वैश्यानर जो अग्नि अच्छी माने जिते आम खाद्य खाती आपे आपे हजम हुए ना आम पेट भितर कौन भगवान गोटे शक्ति बा जो अग्नि रूप रे परमपुरुष भगवान विराजमान अटंती जहाँ कि वैश्यानर अग्नि बोली कहुए आउ जोटा को जठरा अग्नि मध्यम बोली कहुए यदि भगवान यही शक्ति आमको प्रदान न करती तेरे आम जिते खाद्य खाइले आमर हजम प्रक्रिया ठीक भाव चली पारे आमर जो हजम प्रक्रिया चलती कौन गोटे अग्नि कौन कर खाद्य को जीर्ण कराऊँ आते आम आमर खाद्य हजम न हुए से आम कौन कहते आमर अग्नि जो जठराग्नि मांदा हो जाए कहते तेणुक जो जठराग्नि रे जो अग्नि आसूची जो वैश्यानर अग्नि जहाँकि भगवान प्रतिनिधित्व करा कौन कर खाद्य को हजम कराऊँ एवं आमको आम शरीर को शक्ति प्रदान कर प्राण अपान समायुक्त जो कहुई कि जो शरीर भितर जो वायुर जो गतिविधि द्वारा कौन होता है आमर खाद्य हजम होता है प्राण माने जो वायु ऊपर को जाए आपान जो वायु तल को पुश करता है भगवान ये जो
प्राणवायु और अपान वायु ये जो वायुर चलाचल द्वारा कौन होता है आमर हजम शक्ति ठीक होता है आमर शरीर ठीक भाव चली था तो भगवान कहते कि ये जो वायु गुड़िक कौन ना द्वारा कौन होता है ना इस शरीर वायु गुड़ी को भगवान कौन करते नियंत्रण करके आमर हजम प्रक्रिया को ठीक भाव से त्वरान्वित करते आउ जो यह द्वारा मु चारि प्रकार खाद्य द्रव्य को जीर्ण करता है पच्यमान पचम्यन चतुर्विधम जो चारि प्रकार खाद्य द्रव्य कथा कहु जोटा कि अ, भक्ष्य भोज्य जो चर्बचस्य लैह आउ पेय जहाँ कि आम चैव्य जोटा कि आम भक्ष्य पदार्थ कहती माने जो आम चोबेकी खाते भात रुटी आउ चोष्य जोटा कि अ, चोष्य हूँ कौन ना जहाँ को आम शेष जाए जपरी आंब आंब को आम कौन करते पूरा शेष जाए टाकुआ पर्यंत आम खाते तो सेटा को पूरा चाटी चाटिका खाते जोटा कि चोष्य तापर लेह लेह माने जहाँ को जो चटनी महू जहाँ को चाटिकी से भली भाव में खिया जाए आ भोज्य जोटा कि पेय बोली कहुई जहाँ को पिया जाए क्षीर पानी ये सब को पिया जाए तो ये जो चर्ब्य चोष्य लेह आ पेय ये जो चारि प्रकार खाद्य द्रव्य अच्छी से सबू को मध्य परमेश्वर भगवान कहते कि ये सब प्रकार खाद्यर से जीर्णकारी अटंती तो इस श्लोक आम खास करके आम जो अहंकार रही आम भावती आम खाद्य आम कौन कर कार्य कर रोजगार कर आनिक आम खाद्य क्रय करके आम रंधन करके आम खाऊ एवं आम हृष्टपुष्ट होती किंतु भगवान आम देखुं कि भगवान को बिना आम से खाद्य शक्ति प्राप्त कर हजम कर भगवान बाहर सूर्य चंद्र रूप शाक सब्जी को कौन करछंती ना रस जोगुंट खाद्य को तैयारी करछंती एवं हमारा जो शरीर भितर वैष्णव अग्नि द्वारा से कौन करछंती हमको आमर खाद्य को जीर्ण करूछंती तो से जो माने भक्त अटंती शुद्ध भक्त अटंती से माने सर्वदा से परमपुरुष भगवान को धन्यवाद कृतज्ञता प्रदान करथांती कि कारण से जानती कि शरीर भितर थिबा परमात्मा ही तांको जीवन प्रदान करछि सब जिनस आमे बाह्य दृष्टि देखिया गले सब कुछ भगवान को ठारू हमको प्राप्त होछि एवं आमे भितरे मध्य आम जो शरीर भितरे मध्य परमपुरुष भगवान ही हमको शक्ति जोगौछंती हरे कृष्ण नेक्स्ट श्लोक जीवा हरे कृष्ण श्लोक संख्या 15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् अनुवाद मु प्रत्येकଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିସ୍ମୃତି ଆସେ ସମସ୍ତ ବେଦରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଣେତା ଏବଂ ମୁଁ ବେଦଜ୍ଞ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ବେଦ ଜାଣେ ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण तो एठारे बहुत सुंदर श्लोक कि आमर हृदय मध्य किपरि परमपुरुष भगवान अवस्थान करछंती ताहाटर कहउछंती परमपुरुष भगवान स्वयं अर्जुन को कि सर्वस्य चाहु हृदय सन्निविष्ट भगवान केवल आध्यात्मिक जगत रे बा वैकुंठ जगत रे बा जो तंकर जो दिव्य धाम गोलोक वृंदावन ने सेठारे अवस्थान करछंती ताहानु एपरिक से प्रत्येक जीव मानकर हृदय रे परमात्मा रूप से वास करती और से किपरि भाव में वास करती से साक्षी रूप से आम समस्त कार्य को से निरीक्षण कर
ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମତଃ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପହରଞ୍ଚ, ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଅ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପଢନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଶିଖନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଣ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୁଲି ଯିବାର ଶକ୍ତି ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯୋଉ ବୁଝିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ବିସ୍ମୃତି ଅପହନଞ୍ଚ, ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ନିଜେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ କଣ ଭାବୁଛି କି ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ମୁଁ କମେଇକି ଆଣିଲି ମୁଁ ତାହା କଣ କରିବି? ଭୋଗ କରିବି। ତ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ, କଣ ନ କରିଥାଏ। ତ ଯିଏ ଭାବେ କି ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ସବୁ କିଛିର ମାଲିକ, ଭଗବାନ ତାକୁ ତା ସେଥିରେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିନଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷପାତିତା କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ହିଁ ନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଭୌତିକ ଜଗତ କୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେଲ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାର ପରମପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ଘର ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଘର କୋଉଠି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ, ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କର କାହିଁକି ସେବା କରିବା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ଭୋଗ କରିବାର କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏକା ଭୋଗ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ ନା ଆମେ ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହଉଛି, ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ। ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଯୋଉ ଦୁଃଖାଲୟମ ଅଶାଶ୍ୱତମ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଭୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଆସିକି ଜାଣନ୍ତି କି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପରମ ପିତାକୁ ଛାଡିକି, ଆମର ବାସ୍ତବିକ ପିତା ହଉଛନ୍ତି କି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିବାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗ କରିବାର କାମନା ନେଇକି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାରେ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମେ ଲାଗି ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ସୁଖ ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ହିଁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ, ଭକ୍ତି ସେବାରେ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବ ଚାହୁଁଛି କି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରେ, ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜୀବ କେବଳ ନିଜକୁ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଭାବେ ଏବଂ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ସେ ମାନେ ନାହିଁ, ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ? ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଥର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି।
एवं पुनर्बार आउ गोटे शरीर प्राप्त करछन्ति तो यह द्वारा आमे पूर्ण भाव रे परम पुरुष भगवान को भूली जाइछन्ति तो सेइत पई आमे ए भौतिक जगत रे बांधे की रहिछन्ति आमे जीवा को चाहुनांती हमर वास्तविक घर को परम पुरुष भगवान को निकट को आमे जीवा को चाहुनांती आउ एठार कहउछन्ति कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो मैम वेदर वास्तविक लक्ष्य हूँ कौन ना समस्त वेद समस्त पुराण समस्त उपनिषद यार एकमात्र लक्ष्य हूँ भगवान कृष्ण को जानिबा जदि जड़े व्यक्ति समस्त शास्त्र पढ़ी भगवान कृष्ण को परमपुरुष भगवान रूप में ग्रहण करना तेरे तार कौन शास्त्र तापाई कौन प्रकार साहाय्य कर परिबो नै कौन शास्त्र माने तापाई व्यर्थ अटे जे जो शास्त्र पढ़ी कि जदि परम पुरुष भगवान को जानी पारला नहीं ताहले तार समस्त शास्त्र पढ़िबा व्यर्थ बोली श्रील प्रभुपाद एठार कहउछन्ति अब वेदांत कृत विदेव चाह जो भगवान निजे कौन करती ना जेतले व्यास अवतार रे व्यासदेव ऊपर से अवतार नहीं कि कौन करती ना वेदांत सूत्र रचना कर तो से निजे ही वेदांत सूत्र और जो संकलन करता बोली कह जाए एवं पुणी से वेदर सबुठारु बड़ ज्ञाता मध्य अटंती कारण से निजे ही यहाँ को सृष्टि करछन्ती ए जो ज्ञान को ये जो वेद ज्ञान को से प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा जी को प्रदान करते हृदय तो यही श्लोक आम देखुं कि भगवान कृष्ण होती कौन समस्त ज्ञान अधिकारी अटंती ठारू ही समस्त ज्ञान आमको प्राप्त होती जो जड़े भक्त कृष्णकर शरण निये भगवान कृष्ण ताकू भितर से बुद्धि को प्रदान कराती ददामी बुद्धि योगम तम माने जहाद्वारा से बुद्धि जो बुद्धि हमको प्रदान करते भगवान को से बुद्धि द्वारा आम भगवान को प्राप्त करती आमको स्मृति फेरी दियंती वास्तविक आमर घर को फेरी जावाई आमको मार्ग प्रदर्शन करता हरे कृष्ण नेक्स्ट श्लोक जीवा हरे कृष्ण श्लोक संख्या 16 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अनुवाद दुई प्रकार जीव अछंती क्षर एवं अक्षर अर्थात भ्रांत एवं अभ्रांत भौतिक जगत रे प्रत्येक जीव क्षर अर्थात भ्रांत अटे किंतु चित जगत रे प्रत्येक जीव अक्षर अर्थात अभ्रांत अटे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो दुई प्रकार जीव कथा कहुई गोटे हूँ कौन क्षर आउ अक्षर क्षर हूँ कौन भ्रांत अक्षर हूँ अभ्रांत क्षर हूँ कौन नाशशील आउ अक्षर हूँ कौन ना जहाँकि शाश्वत प्रत्येक ये भौतिक जगत प्रत्येक जीव कौन क्षर अर्थात भ्रांत अटंती किंतु चित जगत प्रत्येक जीव अक्षर अर्थात अभ्रांत अटंती। तो जो माने आध्यात्मिक जगत रे जो माने रही जो माने मुक्त जीव जो मान को कहा से अक्षर बोली कहा किंतु जो माने भौतिक जगत रे बांधी से भ्रांत बा क्षर बोली कहा जाउछि। क्षरर अर्थ हूँ कौन जहाँ को जे भौतिक जगत रे पतित होइछि माने आम भली समस्त जीव ये भौतिक जगत रे कौन होउछन्ति ना से होउछन्ति क्षर कारण आमे भगवान को भूली जाइछन्ति एवं ये जो माया जगत को आमे भौतिक जगत रो जो मायार अंडर आमे रहिछन्ति जो तीन गुण रे आमे कार्य करछन्ति सेहितमय आमे भ्रांत अटन्ति बा क्षर अटन्ति। हमर शरीर कौन होउछि बारंबार परिवर्तन होउछि प्रत्येक क्षण रे परिवर्तन होउछि एवं मृत्यु परे मध्य आउ गोटे शरीर प्राप्त होउछि
ଏଇଭଳି ଭାବରେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚକ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ? ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଯାହାର କେବେ ବି ପତନ ହେଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ এই ଭୌତିକ ଜଗତର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜୀବ ମୁକ୍ତ ହେଉ ବା ବଦ୍ଧ ହେଉ, ସେ ସର୍ବଦା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ ଅଟେ। ଆଉ ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଯୋଉ କୋଉଠିକି ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କି ନାମ କରିଥିଲେ ତ ମଧ୍ୟ ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ବାପା ହେଇପାରିବ ଘରେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଯାଇକି ଅକ୍ଷର ହେବେ, ଅକ୍ଷର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଭୌତିକ କାମନା ବାସନା ରହିଲେ ସେ କଣ, ସେ କ୍ଷର ହେଇକି ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡିଛି ସେ ବୃକ୍ଷରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ, ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ଜୀବ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ହେବାର କାମନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାହିର କରୁଛି, ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ଜାହିର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭୋକ୍ତା କିଏ? ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଭୋକ୍ତା ରାଂ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟାମ୍ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର, ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟାର ଭୋକ୍ତା, ବାସ୍ତବିକ ଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ, ଦାସ। କାହାର? ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଯେତେ ଆମେ ଆମର ଭୌତିକ ବାସନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଯେତେ ରହିବ, ଯେତେ ଆମେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବା। ଆମେ ଭୌତିକ ଯୋଉ ମାୟାର କବଳରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା, ମାୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଏଇ ମାୟାରୁ ଆମେ ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କ୍ଷର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଷର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହେଇ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ତ ଯଦି ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ମାନେ କ୍ଷର, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ? ସେ କଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଯଦି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି, ନା ସରି, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, କ୍ଷର, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, କେହି କହିପାରିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଭଏସ ଠିକ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଆସୁଛି। ହଁ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭଗବାନ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷର, ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର। ତ ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ, କେହି ପଢିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 17। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷସ୍ତ୍ୱନ୍ୟଃ ପରମାତ୍ମେତ୍युଦାହୃତः यो ଲୋକତ୍ରୟମାବିଶ୍ୟ ବିଭର୍ତ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱରଃ। ଅନୁବାଦ, ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ
विद्यमान अछंती। से ब्रह्मांड मानक मध्य प्रवेश करी समस्तଙ୍କୁ पालन करुछंती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। से होचंती कि भगवान एठारे स्वयं कहउछंती कि जे क्षर से होची कोन बद्ध जीव अटे भौतिक जगत रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र रे पुण्यमान होची। आउ जे अक्षर से होची कोन मुक्त जीव। आउ भगवान कहउछंती से होचंती अन्य माने क्षर आउ अक्षर देखिया गले कोन ना से माने होचंती भगवानकर अंश अटंती। आउ ई क्षर अक्षर ठारू परमपुरुष भगवान संपूर्ण भिन्न अटंती। से से कौन ना परमपुरुष भगवान पुरुषोत्तम स्वयं भगवान ये दुईटी व्यतीत से पुरुष उत्तम अटंती। ये जो जोग पुरुषोत्तम जोग आम पठन कर से होचंती पुरुष उत्तम पुरुष मान मध्य श्रेष्ठ। से उत्तम पुरुष को शास्त्र कौन कहुई परमात्मा बोली कह जाए। जीवात्मा केवल निजर शरीर विषय जानी पारे किंतु परमात्मा समस्त हृदय रे रही समस्त विषय जानी था। एवं से ही होचंती के ना जो उत्तम पुरुषों को ही शास्त्र में परमात्मा बोली कह जाए। श्लोक रे भगवान कौन कह ना विभर्ति बोली कह जार अर्थ हूँ कौन जी पालन करता जेपरी जड़े पिता तार संतान मान कौन करता पालन करता सेपरी भगवान जो स्वर्ग मर्त्य पातल जो तीन लोक रे से प्रवेश करके समस्त जीवंकर आवश्यकता को पूर्ण करता समस्त हृदय मध्य अवस्थान कर कहते अव्यय ईश्वर से ही परमपुरुष भगवान अटंती से ही शाश्वत अटंती। अव्यय मीन शाश्वत और तांकर शक्ति अनंत अट। तो यही श्लोक जो माने भगवान को निराकार बोली भावती ए श्लोक भगवान प्रमाण करछंती कि भगवान निराकार नुहंती आकारहीन नुहंती यदि से परमात्मा रूप में समस्त हृदय रे विद्यमान एवं सर्वव्यापी अटंती तथापि से जड़े पुरुष बा व्यक्ति अटंती। से होचंती पुरुष उत्तम आउ जीवात्मा आउ परमात्मा ए माने समान नुहंती। जो निराकारवादी माने निजको जो जीवात्मा परमात्मा के सहित एक ही जीवा स्तर को से माने जानी था कि जीवात्मा कौन हो जाए परम पुरुष भगवान को ध्यान करी परमात्मा के सहित एक ही जाए। तो यह संभव नहीं आमे भगवान का अंश अटंती किंतु आमे समान नुहंती आमे परमात्मा के सहित केबे भी समान ही परिवार है। जीवात्मा बेले बेले ये जो माया द्वारा बद्ध ही पारे क्षर ही पारे किंतु भगवान सर्वदा मायार नियंत्रक अटंती। तो परवर्ती श्लोक में भगवान घोषणा करछंती कि से काहेकि तांको वेद आउ जगत रे पुरुषोत्तम बोली काहेकि तांको कहा जाए। तो जो पुरुष उत्तम रे वास्तविक रहस्य को भगवान कहउछंती। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 18 यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अनुवाद जेहेतु मु उभय क्षर ओ अक्षर अर्थात भ्रांत ओ अभ्रांत ठारू ऊर्ध्वरे अवस्थित एवं जेहेतु मु महान तेणु मु उभयत्र अर्थात पृथ्वी रे एवं वेदरे अर्थात वैदिक साहित्य रे पुरुषोत्तम नाम रे ख्यात अटे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परमेश्वर भगवान स्वयं कहते कि मु क्षर और अक्षर ठार ऊर्ध्व
कि जो जीव दुई प्रकार जो बद्ध जीव आउ मुक्त जीव जे कि अक्षर अटे बद्ध जीव से क्षर अटे तो से एठार कहते कि ये दुई श्रेणी जीवों मध्य से क्या सहित समान नुहति से क्षर बा भौतिक जगतर नियम ठारू ऊर्ध्वरे भौतिक जगतर नियम ऊर्ध्वरे परम पुरुष भगवान आउ से अक्षर जो माने जो मुक्त जीवों ठारू मध्य से उत्तम श्रेष्ठ अटंती पुरुष उत्तम बोली कहुई पुरुषोत्तम शब्द अर्थ हूँ कौन जो पुरुष आ उत्तम जो शब्द को आम विश्लेषण कले जानिबा जो पुरुष प्लस उत्तम तो समस्त जीव मानक मध्य से होचंती कौन सर्वश्रेष्ठ से पुरुष उत्तम आशील प्रभुपाद एठार कहते कि केही मध्य भगवान श्रीकृष्ण सहित समान नुहति कि बड़ नुहति सहित केही भी समान हो पारे ना तो से होचंती पुरुष उत्तम भगवान कहते अतो अस्मि लोके वेद च प्रथित पुरुषोत्तम प्रथित माने भगवान कहते केवल मोर भक्त माने जो परम पुरुष भगवान हिसाब से ही मते केवल बुझंती नहीं बरं समस्त वेद समस्त उपनिषेद वैदिक साहित्य सबुथिरे कौन पुरुष उत्तम मो नामर स्वीकार कर तो छांदोग्य उपनिषद रे मध्य कहुई कि भगवान को परम पुरुष भगवान भाव में वर्णना कराई भौतिक संसार दृष्टि जो आम जो जगन्नाथ संस्कृति में आम परम पुरुष भगवान बोली जो पुरुषोत्तम भाव में जगन्नाथ को पूजा करता तो यही श्लोक आम जो भगवान जो माने भावती कि जो माने कि भगवान आकारहीन अटंती भगवान शून्य अटंती शून्य को ध्यान करता भगवान गोटे शक्ति अटंती किंतु से शून्य नुहति निराकार नुहति आकार ही नाही बोली मैं कहवा ना से होचंती कौन जन पुरुष अटंती और परम पुरुष आउ से जन व्यक्ति अटंती ये से सर्वदा से समस्त हृदय विद्यमान रहती एवं सर्वव्यापी अटंती तथापि एक दिव्य व्यक्तित्व रोचे स्वरूप अच्छी से आम जो मंदिर रे आम श्री विग्रह जो अच्छा परम पुरुष भगवान स्वरूप अटे से भगवान स्वरूप को आम दर्शन करके आम आत्मतृप्ति होता आम आत्मा तृप्त होता है तो भगवान ये भौतिक जगत रे से अर्च विग्रह रूप से सेवा पाती एवं समस्त जो जीवात्मा मध्य से मध्य विद्यमान समस्त शरीर रे जीव मान शरीर रे विद्यमान तो भगवान सब सर्वत्र विद्यमान तो तेणुक जो माने शून्यवादी निराकारवादी से माने कौन देखते ना परम पुरुष भगवान गोटे शक्ति बा गोटे लाइट बा कौन शून्य बोली भावती निराकार बोली भावती किंतु वास्तव में परम पुरुष भगवान व्यक्तित्व रही से होती पुरुष अटंती से जड़े व्यक्ति अटंती हरे कृष्ण नेक्स्ट श्लोक जीवा हरे कृष्ण प्रभु जी श्लोक 19 यो मामेव्य यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अनुवाद हे भरतपुत्र जे निसंदेह भावे मते परम पुरुष भगवान रूपे जाने से सर्वविद अर्थात सर्वज्ञ अटे बोली बुझिବାକୁ पड़िबो एवं सेइथिपाई से पूर्ण प्राण रे मोर सेवारत होइताए। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण एठारे पुरुष उत्तम भाव में जानिबार फल कौन बोली एठारे कहउचंती कि असमूढ़ माने जोटा कि संदेह मुक्त अवस्था शिल प्रभुपाद कहते कि साधारण लोके
भगवान कृष्ण को केवल जड़े महान व्यक्ति बा जो इतिहास पुरुष भाव में ग्रहण करती, किंतु जो असमूढ़ जो कहुई माने जो माने जो माने ज्ञानी अटंती, ये जो माने शास्त्र को अध्ययन करता से माने ही जानी पारती कि भगवान कृष्ण किपरि भाव में समस्त सृष्टिर सी होती उत्स, समस्त सृष्टि तांकठारु ही आसी। जे पर्यंत जड़े व्यक्तिर मन रे भगवान कृष्णकर विषय टिके भी संदेह रही है, भगवत माने परमपुरुष भगवान कि नुहे एभली जेतबेले टिके भी संदेह रही है, से पर्यंत से परमपुरुष भगवान भक्ति रे अग्रगति कर परिबो नहीं कि परमपुरुष भगवान निश्चित भाव में मते कौन परमपुरुष भगवान पूर्ण विश्वास दरकार, श्रद्धा दरकार। परमपुरुष भगवान को जानिया पाई बा तांको ए भक्ति रे भक्ति मार्ग रे अग्रसर हेबा पाई प्रेम भक्ति भाव दरकार, श्रद्धा दरकार, विश्वास दरकार। जदि आम पाखे टिके भी विश्वास रो अभाव रही, श्रद्धा नहीं, ताले आमे परमपुरुष भगवान भक्ति सेवारे अग्रगति करि परिबा नहीं। क्वेश्चन सर्ववित माने सबकिछि जानिथिबा व्यक्ति, अनेक लोक बहुत भौतिक दिगरे बहुत अग्रगति करछन्ति, बहुत पाठ पढ़छन्ति, किंतु जदि से माने भगवान कृष्ण को जानि नाहंती से तेबे से माने वास्तव में ज्ञानी नुहंती, से माने को ज्ञानी बोली कुहा जाय ना। जेपरी गोटे संख्यार आरंभ रे कोन एक गोटे संख्यार आरंभ रे जदि एक नथिबो, जेते शून्य रहिथिबो से गुडकर मूल्य कोन होइता शून्य। जदि एक ही नहीं, जेते आमे भौतिक दिगरे अग्रगति करिवा, भौतिक अध्ययन करिवा, जेतेटा शून्य जोड़ी जोड़ी जीवा, सबु किछिर माने होछि कोन से शून्य। जदि एक अच्छी एवं एक पाखरे आमे जदि गोटे दुईटी तीनोटी एम भली आमे शून्य माने जोटा कि हमर आध्यात्मिक दिगरे ज्ञान, जदि आमे आध्यात्मिक दिगरे अग्रगति करछन्ति, निश्चित भाव परमपुरुष भगवान हमको साहाय्य करथान। तो भगवान कृष्ण होचन्ति से एक, आ जेते भी आमे ज्ञान आहरण करछन्ति भगवान कृष्ण को धरिकी जदि आमे ज्ञान आहरण करछन्ति, से शून्य गुड़ी को हमर ता डाहण पटरे लागी लागी। आ जदि आमे केवल भौतिक दिगरे अग्रसर अग्रगति करिया पई केवल भौतिक दिगरे आमे बहुत पाठ पढ़ुछन्ति, किंतु भगवान कृष्ण को जानि पार नाहंती, ताले से सबुर मूल्य होछि शून्य। जी भगवान कृष्ण को जानी जाए, से ए भौतिक प्रकृति जीव आ परमात्मा के सहित संबंध विषय सब किछि को जानी जाए, ताकू कौन कह जाए से ही सर्ववित अटे। आ सर्वभावे न भजती, जिते जड़े व्यक्ति भगवान कृष्ण को बुझी जाए, पूर्ण भाव में बुझी जाए, से निजर शरीर मन आउ वाणी द्वारा केवल भगवान भक्ति सेवारे लगी रहे। कहते सर्वभावे न माने भक्त भावे नहीं जे अन्य कौन सी देवता पाखक जीवा दरकार किंवा आउ कौन सी देवता आराधना करने उचित कि नुहे, ये सब किसी भाव ना। तापाई भगवान कृष्ण ही सर्वस्व होता, से निजर प्रत्येक टी कार्य भगवान कृष्ण संतुष्टि विधान पाई से करिथाए, एवं संपूर्ण भाव में तार निजर सबकिछि को भगवान कृष्ण पदारविंद रे अर्पण कर देता है। तो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने द्वारा वास्तविक ज्ञान कौन, जो जीवर भगवान के सहित जो संबंध अच्छी, आत्मा कौन एवं आत्मा भगवान के सहित जो संबंध अटे, एवं भगवान का दासत्व को से भगवान का दास अटे, एवं से दासत्व को स्वीकार कर भगवान को भक्ति सेवा करवा, यहीटा हूँ कौन भगवान भक्ति सेवा। केवल मानसिक स्तर में आमे ज्ञान को आहरण करवा से यथेष्ट नुहे। से ज्ञान जदि आमे भगवान कृष्ण को
भगवान कृष्णଙ୍କର ସେବାରେ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ନ ଲଗାଉଛିି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ଆମର ଶ୍ରମ ଅଟେ, ଭୌତିକ ଶ୍ରମ ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମକୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ। हरे कृष्ण। शेष श्लोक पढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ଅନୁବାଦ। हे अनघ, ଏହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟତମ ବିଷୟ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଯେ ଏହା ବୁଝିପାରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। तो ये जो हमें अध्याय को पठन कले कहते कि यह हूँ कौन वैदिक शास्त्र मान अत्यंत गुह्यतम विषय, अति गुह्यतम शास्त्र माने अति गोपनीय ज्ञान। तो तीन प्रकार ज्ञान अच्छी, कौन गुह्य, गुह्यतर आउ गुह्यतम। आउ ये जो गुह्य माने गोपनीय, गुह्यतर हूँ कौन अधिक गोपनीय, आउ गुह्यतम हूँ अत्यंत गोपनीय। तो परम पुरुष भगवान परम पुरुष परम पुरुषोत्तम भावे तांको जानिबा एवं तांको सहित निजर संपर्क को बुझिबा ही सबठारु महान रहस्य अटे। यही ज्ञान को जो माने प्राप्त करछन्ति से माने ये भौतिक जगतर बंधन से माने कोन हो जानती ना मुक्त हो पारंती। तो सेतमै कोन कहछन्ति अनघ, हे अनघ। भगवान अर्जुन को कोन अनघ होली संबोधन करछन्ति, जहार अर्थ होछि कोन जहा कोन जहार जे पाप शून्य अटे, जार कौन प्रकार पाप नहीं, अत्यंत शुद्ध अटे। तो जे पर्यंत जड़े व्यक्ति पापर मुक्त ही नहीं से पर्यंत से भगवान श्रीकृष्ण को परम भगवान भाव में बुझीपार ना। भक्ति आउ शरणगति द्वारा ही मनुष्य कौन हो जाए, निष्पाप हो जाए। आम भगवान हरे कृष्ण महामंत्र कर तो आम भाविया कि हाँ आम आज हरे कृष्ण महामंत्र करदे आम आम कहीं आम आमको से भली पूर्णता प्राप्ति होने से भली आम शांति आनंद को कहीं प्राप्त कर पारना, कारण आम बारंबार बारंबार आम ये भौतिक जगत को आसिकी बारंबार विभिन्न योनि रे भ्रमण करके आम एते पाप कर जहाँकि भगवान का हरिनाम रे आम ठारे शुद्धता आसुना। यार कारण हूँ कौन ना आमर अनेक जन्म रु आमर पाप कर्म भरी रही। तो धीरे 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 आम जो हरे कृष्ण महामंत्र झाड़ू द्वारा आम हृदय को सफा कर। तो यह धीरे धीरे ही कौन होता है ना आमर हृदय मैला धीरे धीरे लोप पाई था। एवं यही भाव में आम दैनिक जो प्रपाद अनुसार जो 16 राउंड आम 16 माला हमको दैनिक करवा उचित। यह द्वारा कौन हम ना आम हृदय धीरे धीरे समस्त मैला सफा हो आम वास्तविक जो भक्ति को आम प्राप्त परम पुरुष भगवान भक्ति को प्राप्त कर शरणागति को आम प्राप्त कर। तो कहते कि एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान बुद्धिमान सत माने भौतिक संसार रे देखिए जो सांसारिक दृष्टि जड़े व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो पाए, भौतिक ज्ञानी दिगरे बहुत अग्रगति करें, किंतु जदि से आध्यात्मिक रहस्य को जानी ना ताहले से शास्त्र अनुसार कौन बुद्धिमान। किंतु जे बुझी जाउची कि मु शरीर नुहे मु आत्मा एवं मु भगवान कृष्ण दास अटे, मोर परम प्रभु होचंती भगवान कृष्ण, से ही वास्तव में बुद्धिमान अटे।
ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କୃତକୃତ୍ୟ ଭାରତ, ମାନେ କୃତକୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ତାହା କଣ ହେଲା ନା ହେଇଗଲା। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲେ ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଲାନି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଲାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଯଦି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର କେହି ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି। ସମସ୍ତ ବେଦକୁ ସେ ପଠନ କରିସାରିଛି, ସମସ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ଶେଷ କରିସାରିଛି। ତ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହେଇ ତାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଋଣ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ, ପରିଶୋଧ କରିଦେଇଥାଏ। ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସେ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆଉ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ବେଦ ବିଧିକୁ ବା ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବା ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛି ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ, ସିଏ କଣ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ, କହୁଛନ୍ତି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୋଉଠୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯୋଉ ଓଲଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିବାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ସେଇ ଯୋଉ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ତାକୁ ଛେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେ ଏଇ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ଵକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ହିଁ ଏଇ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହିଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଟେ। ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ମାନି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସଂସାର ରୂପୀ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମୋହ ରହିଛି, ଯୋଉ ଭୋଗ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଆପେ ଆପେ କଣ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କାଟି ପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆସିଲେ ହିଁ କଣ ହେଇଯାଏ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମସ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପେ ଆପେ କଣ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଜୀ, କାହାର କିଛି ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର, ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। प्रभुजी, ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଲେ କି ଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ମୂଳକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ଆକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କାଟିବା ବୋଲି, ମାନେ ଆମେ ଫେରେ ଏଇ ଜଗତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଟିକେ କୋରିଲେସନ ଟା ଟିକେ ହେଇପାରୁନି ପ୍ରଭୁଜି, ଟିକେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁଜି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ ହଉଛି କଣ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟ ଲୋକ, ଯୋଉଟା କି ବ୍ରହ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ପୃଥିବୀ ଲୋକ। ଉପରକୁ 7ଟି ଲୋକ, ତଳକୁ 7ଟି ଲୋକ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି 14ଟି ଲୋକ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ କୋଉଠି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଉପରି ଭାଗରେ କଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ରହିଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବାସ୍ତବିକ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ତାର ପ୍ରତିଫଳନ କୋଉଠି ରହିଛି, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ରହିଛି, ତାର ଉପରକୁ ଯୋଉ କଣ ରହିଛି,
भूर भुवस तापर स्वर्ग भुव हूँ कौन जो पितृपुरुष माने बास करते पितृलोक भुव स्वर्ग तापरे जनलोक तपलोक महलोक तापरे हूँ सत्यलोक बा जोटा कि कौन ना जोठारे कि ब्रह्मा अवस्थान कर ब्रह्मलोक बोली मध्य कुआଯାଏ तो ऊपर सातटी तले मध्य जो এটা হচ্ছে ভূলোক বা जो मृत्यु लोक बोली मध्य कुआଯାଏ जो पृथ्वी लोक को और तले अतल वितल तलातल सॉरी अतल वितल सुतल तलातल महतल अ, महातल और रसातल तापर हूँ पाताल बोली रही तो यहपरी भाव जो ये समस्त लोकरे कौन हूँ ना निम्नगामी माने वृक्षटी कौटू स्टार्ट होती ब्रह्मलोक एवं तार जो अग्रभाग माने लंबी कौटी पर्यंत पाताल लोक पर्यंत लंबी तो आम जेते ये वृक्षर अग्रभाग को जीवा सेते आम नीचतम सर्वनिम्न लोकरे पहुंचे आम जेते आम भौतिक दिगरे अग्रगति करने चेष्टा करवा जेते आम आसक्ति रमर भौतिक आसक्ति रते आम निम्नगामी हवा निम्नगामी हबार अर्थ हूँ कौन से प्रतिबिंबित जो वृक्षर आम ऊपर को चढ़ा जिते आम से जो हरे कृष्ण प्रभु जी आप बुझीपार तो भौतिक जगत ना सॉरी आध्यात्मिक जगत में आम से वृक्षटी रही तार छाया जो प्रतिबिंब कौटी नदी रे पड़ी तो नदी जो वृक्षटी नदी रे देखा कौन ओलटा वृक्ष बोली कहु तो ब्रह्मलोक सबुठ उच्चतम लोक अटे एवं ता तल को जो सत्यलोक जो कहुई ब्रह्मलोक कहुई ता तल को तपलोक जनलोक महलोक स्वर्गलोक ता भूवल्लोक भूलोक ता तले पुणी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल रही तो आम जेते अधिक भौतिक दिगरे अग्रगति करवा सेते आम निम्नगामी हवा से गचर उपरी भाग को आम जीवा से जो प्रतिबिंबित गच तो यही जो यह हूँ कौन वास्तव में देखा गले ये सब आम आमर जो भौतिक इच्छा द्वारा कौन है ना आम जिते आम भौतिक इच्छा जात हम जिते आम भौतिक दिगरे अग्रगति करने चेष्टा करवा जिते आम इंद्रिय उपभोग माति रहा से आम निम्नगामी है तो आम ये भौतिक जगत रू आम उद्धार पाइपर ना शेष नर्कलोक अच्छी नर्कलोक अधिक पाप कले जीव नर्कलोक को जाए तो यही वृक्ष को काटिवा संभव हो पारे ना आम उच्चतम लोक को जाकि आम ब्रह्मलोक पर्यंत मूल पर्यंत जाती किंतु ताठार ऊपर को जाई पारती ना पुण्य करके पाप करके आम कौन कहते निम्न आड़ को जाते से आम मुक्त हो पारती ना केवल अकर्म केवल भगवान भक्ति सेवा द्वारा वैराग्य रूपक अस्त्र द्वारा आम कौन कर वृक्ष को छेदन कर वैराग्य केतरे आसो आम भक्ति योग जोटा प्रभुपाद कहते एवं भगवान कृष्ण भगवत गीता कहुई भक्ति माध्यम भगवान कृष्ण भक्ति माध्यम ही आम आमर जो स्वरूप को जानी आम शरीर नुहति आम जीवात्मा अटंती आत्मा अटंती एवं आमर वास्तविक संबंध परमपुरुष भगवान सहित रही आम भगवान नित्य दास जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास आम भगवान कृष्ण नित्य दास अटंती आमर वास्तविक जो अवस्था अटे आम भगवान सेवक अटंती से सेवक भाव को आम प्राप्त करवा भगवान भक्ति रे आसवा द्वारा ही आम परम आनंद को प्राप्त करथांती एवं समस्त प्रकार भोग विलास आमर जो इंद्रिय मान सब किसी को इंद्रिय मान त्याग करथांती आम इंद्रिय मान को जो भगवान सेवा लगे दिखती ये सब जिनस कौन हो जाए ना आम समस्त प्रकार जो भौतिक जो सुख को भूलिकी आम आध्यात्मिक सुख खोजी था जिते परमेश्वर भगवान दिव्य सेवारे आम इंद्रिय माने आमर मन जिते लगी जाती से कौन हुए आमको उच्चतम स्वाद उच्चतम रस
उच्चतम सुख को प्राप्त होता से ये जो निम्न भौतिक सुख आमको तुच्छ मने हुए तो यह द्वारा आम कौन होता आम समस्त प्रकार आसक्ति को आम छेदन कर पारि आमर जो जो वैराग्य रूपक अस्त्र कुराड़ी द्वारा आम कौन करती वृक्षर मूल को आम छेदन करती आध्यात्मिक जगत को जापारती हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। हरि बोल किसी आउ कहार किसी क्वेश्चन अच्छी हरे कृष्ण प्रभु जी विक्रम प्रभु जी आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी कहतु प्रार्थना करिए प्रभु जी आज्ञा आज्ञा प्रभु जी प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए विराम दो समस्ते हाथ जोड़ी के प्रार्थना करिए। हरे यो कृष्ण वेदं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णर्वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णर्वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण, समस्त को प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त प्रणाम तो काली के हमें 16 अध्याय 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग जोग में आरंभ करिए ठीक है प्रभु जी विराम दवा आज्ञा वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्री जय भागवतम की जय हरे कृष्ण जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण समस्त धन्यवाद।